तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान और रहस्यमयी जंगल दिखाया जाता है जहां टाइलर और नेडली अपनी जिंदगी का सबसे यादगार वक्त बिताने के लिए जा रहे थे। जंगल में जाते ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और आसपास का माहौल देखते हैं। टाइलर इस ट्रिप को खास बनाने के लिए एक सरप्राइज लाया था। टाइलर कार से कैंप लगाने के लिए सामान नीचे उतारने लगता है और नेडली वहां पर तस्वीरें ले रही होती है। टाइलर नेडली को प्रपोज करने के लिए कुछ लाया था और वो आज उसे प्रपोज करने वाला था। इसके बाद वो जंगल के अंदर जाते हैं और एक सुरक्षित जगह देखकर कैंप लगाने लगते हैं। साथ ही नेडली कुछ तस्वीरें लेने लगती है ताकि वो इन यादगार पलों को सेव कर सके। इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए टाइलर मौका देखकर नेडली को प्रपोज करता है और नेडली भी इसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। वो दोनों अपने कैंप में वापस चले जाते हैं। टाइलर अपने टेंट के चारों ओर एक रस्सी बांधता है और उस पर एक छोटी सी घंटी लटका देता है ताकि अगर कोई जंगली जानवर उसके करीब आए तो तुरंत उसे पता चल जाए। आग जलाकर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मानो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगता है, नेडली को टेंट से बाहर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी आंख डर से चौड़ी हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तब वो टाइलर को जगाते हुए बोलती है कि शायद टेंट के बाहर कोई है। टाइलर पहले तो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उन आवाजों में कुछ ऐसा था जो टाइलर को भी बेचैन कर देता है। आखिरकार वो अपनी बंदूक निकालता है और बाहर देखने के लिए चला जाता है। बाहर के सन्नाटे में सिर्फ उसकी भारी सांसें की आवाज सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती है जो अजीब ढंग से एक के ऊपर एक रखे हुए थे। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो बिना मौका गवाए टेंट की ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तभी कोई रहस्यमय क्रिएचर उसके ऊपर आकर हमला कर देता है। नेडली की चीखें अंधेरे में गूंजने लगती है। टाइलर उसकी ओर भागता है और भागते भागते वह टेंट के पास पहुंच जाता है। टेंट के पास पहुंचकर वो देखता है कि टेंट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। नेडली कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो उसे पुकारता है और हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज सिर्फ जंगल के सन्नाटे में खो जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब हम टाइलर को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर उससे उस रात के बारे में पूछने लगती है। टाइलर उस भयानक रात की यादों में खो जाता है। कुछ देर वो खामोश रहता है, फिर वो नेडली के बारे में बताता है कि नेडली को एक जंगली भालू ने मार दिया था। डॉक्टर उसकी बात सुनकर उसे डिस्चार्ज कर देती है, पर जाते वक्त टाइलर डॉक्टर से कहता है पुलिस को नेडली की लाश कभी नहीं मिली। उसके शब्दों में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था, जैसे मानो कि सच कुछ और ही था। जंगल से वापस आने के बाद टाइलर ने सबको इस घटना के बारे में बताया था, पर किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लोगों को लगा कि वह सदमे में है और नेडली पर भालू ने हमला किया होगा। लेकिन टाइलर अब भी उस अनसुलझे रहस्य के बारे में सोचता है और नेडली को आखिर किसने मारा इस बारे में जानना चाहता है। उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और तुम नेडली के हत्यारों को ढूंढकर ही रहोगे, मुझे तुम पर भरोसा है, ये कहकर उसे सहारा देती है। टाइलर अपने कमरे में जाता है और नेडली की यादों में खो जाता है। तभी उसे याद आता है कि नेडली के पास एक कैमरा था और नेडली वहाँ पर तस्वीरें ले रही थी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को वह कैमरा मिला था जो पुलिस ने अभी भी संभाल के रखा होगा। जब वह कैमरे की तस्वीरें देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तस्वीर में नेडली के पीछे से कोई विशाल खौफनाक प्राणी खड़ा था। अब टाइलर को यकीन हो गया था कि वह जो देख रहा है वह सब सच है। यह किसी भालू का काम नहीं है, यह एक राक्षस का काम है। वह अपने मिशन के लिए तैयार होता है और उसी जंगल में जाकर उस राक्षस का सामना करने की सोचता है। टाइलर पूरी तैयारी के साथ राइफल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। थककर वो अपनी कार में वापस आता है और वहीं पर सो जाता है। इसके बाद रात के सन्नाटे में उसकी नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई भारी चीज उसकी कार को हिला रही है। टाइलर घबराकर बाहर देखता है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से एक विशालकाय प्राणी उसकी कार के शीशे पर हमला करता है। वो बेतहाशा गोली चलाता है और वो विशालकाय प्राणी यानी कि क्रिएचर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद टाइलर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम टॉड था। टॉड उसे शांत करता है और उसे अपने कैंप में ले जाता है। वहाँ दोनों के बीच बातचीत से पता चलता है कि टॉड एक शिकारी है। उसने 1 साल पहले टाइलर की वीडियो देखी थी जिसमें टाइलर किसी अजीब भयानक प्राणी का जिक्र कर रहा था। उसकी ये वीडियो वायरल हो गई थी
और इसी वजह से टॉड भी उस क्रिएचर का शिकार करने के लिए जंगल में आया था। लेकिन कई दिनों की तलाशी के बाद भी टॉड को उस क्रिएचर के बारे में नहीं पता लगा। इसके बाद टॉड टाइलर को जंगल में एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ पर एक पेंडेंट लटका हुआ था। वह बताता है कि कई साल पहले इस इलाके के आदिवासियों ने इस पेंडेंट को यहाँ पर लटकाया था। इसी के जैसा एक और पेंडेंट यहाँ से 100 मील दूर पर लगाया गया था। आदिवासी मानते थे कि यह 100 मील का दायरा एक भयानक राक्षस का है जिसे वो बिग फुट कहते थे। टाइलर की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। वह उस क्रिएचर के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। अब वह समझ चुका था और उसे कंफर्म हो चुका था कि नेडली को ले जाने वाला कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक क्रिएचर है और उस क्रिएचर का नाम बिग फुट था। जब वो दोनों कैंप में लौटते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ पाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बिग फुट फिर से उनके कैंप के पास आया था। बिना टाइम गवाए वो उसी दिशा में भागते हैं जिस दिशा से बिग फुट की आवाजें आ रही थी। जैसी ही आवाजें तेज होती है टाइलर बिना सोचे समझे आवाज के पीछे भागने लगता है। टॉड उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसे भी उसके पीछे भागना पड़ता है। जंगल के अंदर दौड़ते दौड़ते टाइलर अचानक से एक पेड़ से टकराता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जब टाइलर उठता है तो उसे अपने चारों ओर इंसान और जानवर के टुकड़े दिखाई देते हैं। खून से सने हुए हाथ और उस खौफनाक जगह की भयानकता टाइलर को हिला देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह बिग फुट का घर है जहां वह अपने शिकार को लाकर उसे मार कर खाता है। ये नज़ारा देखने के बाद टाइलर और टॉड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां एक बड़ा पत्थर टॉड के पैर पर आकर गिरता है। पत्थर इतनी तेजी से गिरता है कि उसके पैर की हड्डी चटक जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। टाइलर देखता है कि पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि बिग फुट ने ही फेंका था। अब टाइलर बड़ी मुश्किल से टॉड को घसीटते हुए पेड़ के पास ले जाता है और उसके घायल पैर की स्थिति का जायजा लेता है। टॉड का पैर बुरी तरह टूटा हुआ था और अगर जल्द ही उसे इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। टाइलर कहता है कि मेरे बैग में फर्स्ट एड किट रखी हुई है लेकिन बैग तो शिकार स्थल पर ही छूट गया है। ये सुनते ही टाइलर बैग लाने के लिए उसी जगह पर वापस जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद टाइलर उस भयानक जगह पर पहुंचता है जहां उसे अपना बैग मिल जाता है लेकिन तभी उसकी नज़र एक और चीज पर पड़ती है। कंकालों के बीच कुछ चमक रहा था। ये वही रिंग थी जिसे टाइलर ने नेडली को प्रपोज करते वक्त पहनाई थी। रिंग देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उसी वक्त बिग फुट की उसे आवाजें सुनाई देती है। वह बैग लेकर तुरंत वहां से भागता है और टाट के पास वापस जाता है। टाइलर टाट का इलाज करता है और वो दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं। चलते चलते वो जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां का इलाका पूरी तरह खुला हुआ था। लेकिन रात हो जाती है और जंगल की ठंड उनके रास्ते में आ जाती है। टाइलर और टॉड आग जलाते हैं ताकि बिग फुट उनसे दूर रहे क्योंकि उन्हें पता था कि बिग फुट आग से डरता है। कुछ देर बाद उन्हें फिर से जंगल में बिग फुट की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार टाइलर गोली चलाता है और बिग फुट वहां से भाग जाता है। अगली सुबह टाइलर टॉड की पट्टी बदलता है और उनके लिए खाना लाने यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाता है लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। भूख और थकावट के कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब सर्दियों का मौसम आ चुका था और उनके हालात बद से बदतर हो रहे थे। टॉड का पैर बुरी तरह जख्मी था जिससे उन्हें चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। थकान और कमजोरी के चलते जंगल के किनारे उन्हें वापस लौटना पड़ता है। टॉड टाइलर से कहता है तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और खुद को बचा लो पर टाइलर उसकी बात नहीं मानता। रात होते ही टॉड जागते हुए पहरा देता है जबकि टाइलर गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद टॉड चुपचाप वहां से जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता था कि टाइलर उसकी वजह से यहाँ पर फंस चुका है। अगली सुबह जब टाइलर की आँख खुलती है तो उसे टॉड का कैंप दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि टॉड उसे छोड़कर जा चुका है। कुछ दूर चलने पर टाइलर को टॉड का चश्मा दिखाई देता है और फिर उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ बिग फुट ने टॉड को मार डाला था और उसकी लाश को खाने लगा था। इस नज़ारे को देखकर टाइलर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बिग फुट उसे देख लेता है
और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बिगफुट उसे उठाकर पटक देता है, लेकिन टायलर अपनी गन से उस पर गोली चलाता है। बिगफुट घायल हो जाता है और टायलर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। टायलर घायल होते हुए हाँफते हाँफते जंगल के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिगफुट की आवाज़ें उसे डरा देती हैं। यह देखकर टायलर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिगफुट उसे देख लेता है और उसे उठाकर पटकने लगता है। लेकिन टायलर बिगफुट पर गोली चलाता है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन उसकी जान बच जाती है। वह भागते हुए अपने टेंट के पास जाता है, जिसे पहले टोड ने बनाया था। यहाँ आकर वो खुद को हील करता है और आग जलाकर अपने लिए कुछ हथियार बनाता है। वहीं कुछ दूरी पर उसे टोड की कार मिल जाती है, जिसमें से उसे कुछ लाइट्स और फ्यूल मिलते हैं। टायलर कार की बैटरी से उन लाइट्स को जला लेता है और उस फ्यूल को चारों तरफ फैला देता है। सारी तैयारी होने के बाद वो कार के हॉर्नों को बजाना शुरू करता है ताकि बिगफुट उसकी ओर आकर्षित हो, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी बिगफुट वहां पर नहीं आता, जिससे टायलर हॉर्नों को ऑन छोड़कर बाहर आ जाता है और एक जगह पर छुप जाता है। कुछ देर बाद बिगफुट की आहट होती है, लेकिन इस बार टायलर पूरी तरह तैयार था। वह अपनी पूरी ताकत से बिगफुट पर टूट पड़ता है और भागते हुए कार में घुस जाता है, लेकिन बिगफुट उसकी कार को पलट देता है और टायलर को बाहर निकालकर उसको पीटना चालू करता है। टायलर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन उसके वारों से बिगफुट पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन इस लड़ाई में टायलर अपनी गन से बिगफुट पर शूट कर देता है, जिससे वह बहुत जख्मी हो जाता है। अब टायलर के पास एक गोली बची थी। वो उस गोली को वहां पड़े गैस टैंकर पर मार देता है, जिससे फ्यूल में आग लग जाती है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और बिगफुट वहीं पर जलने लगता है और जलते हुए वह जंगल के अंदर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जख्मी हालत में टायलर जंगल से बाहर जाता है, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी उसे रेस्क्यू कर लेता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। जब टायलर की आँख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है, जहां पर नर्स उससे कहती है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, जहां मिस्टर जैक्सन टायलर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी बातों का कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने भी बिगफुट को देखा है और अब तुम मेरे साथ काम करोगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।